नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीबीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के यमुना रिवर पे। जी हां, ये वही यमुना रिवर है और ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हालत किस तरीके से है। जी हां, ये बिहारियों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे बड़ा यमुना रिवर है, क्योंकि छठ पूजा का पर्व जो है होता है वो सारे बिहारी लोग यानी कि पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आकर के बनाते हैं। उसकी हालत आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की हालत क्या है। जी हाँ, मैं इस वक्त यमुना रिवर पे हूँ। ये वही यमुना रिवर है जिसको लेकर लगातार जो है सियासत गरमाती हुई नजर आ रही थी। लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं बीजेपी पर निशाना साध रही थी, तो वही बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी। तो 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, वो 10 साल में क्या कुछ उन्होंने विकास किया है वो आप यमुना रिवर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विकास किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार में। वही और 27 साल बाद दिल्ली में जो है बीजेपी की वापसी हुई है। अभी दिल्ली की जनता को सीएम नहीं मिला है, सीएम चेहरे के बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन उससे पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ बीजेपी सरकार ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा यमुना की सफाई। और जो कहती है बीजेपी सरकार आज वो करके दिखा रही है। और लगातार जो है यहाँ पर जेसीबी लगातार यहाँ पर सफाई कर रही है। लगातार सुबह से यहाँ पर काम जो है स्टार्ट हो चुका है। वही मैं आपको एक बात बता दूं कि उपराज्यपाल ने एक बैठक की थी। उस बैठक में यमुना की सफाई के बारे में चर्चा किया था। कहा था उन्होंने कि जल्दी से जल्दी यमुना की सफाई किया जाए, जो भी यहाँ की जनता को परेशानी हो रही है उन सारी परेशानियों से उनको छुटकारा दिलाया जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यमुना रिवर की क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ यहाँ का नज़ारा है, किन किन समस्याओं से यहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा है और यहाँ की व्यवस्था जो है किस हद तक है। आज यमुना की सफाई का पहला दिन है। आप मेरे साथ देख सकते हैं जेसीबी वाले भैया भी हैं जो लगातार सुबह से लगे हुए हैं मेहनत करने में, यमुना की सफाई करने में लगातार लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि जरा वो दिखाए कि यमुना की क्या हालत है इस समय। आप देख सकते हैं लगातार सुबह से भैया लगे हुए हैं और यमुना के अंदर से कितनी गंदगी निकल रही है आप देख के अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस गंदगी से राजधानी दिल्ली की जनता लगातार जूझ रही थी, तो इनसे बात करेंगे। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, बताइए, सुबह से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप और यमुना जो कि काफ़ी बड़ी है, यमुना रिवर दिल्ली का सबसे बड़ा रिवर माना जाता है इसको, और इसकी सफाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था जिसको आप सफाई कर रहे हैं। तो क्या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, तो फिर क्या लग रहा है, जैसे आज पहला दिन है आपका यहाँ पर सफाई करने का, कितने दिन का टारगेट दिया गया है? कुछ ऐसा कुछ टारगेट का कोई नहीं पता अभी, टारगेट तो काम जारी है। काम जारी। क्या लग रहा है कि कब तक हो सकता है यहाँ की सफाई? जल्दी हो जाएगा, काम चल रहा है जल्दी। फिर भी अंदाजा अंदाजा 6 महीने साल भर तो 6 लगेगा। महीने। साल भर तो लगेगा। मोदी जी ने 3 साल का दिया है, 3 साल के अंदर यमुना चमका देंगे। तो क्या लग रहा है उनकी बातों पे खड़े उतर पाओगे आप सभी? खड़ा बिल्कुल बिल्कुल। लगभग दिख रहा है कि गंदगी कितना निकाल दी हो आप। हो जाएगा साल भर तक। कर दोगे साल भर के अंदर? चल, कठिनाई तो हो रही होगी बहुत ही ज्यादा। अच्छा, परमानेंट आप इसी का काम करते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखा, इनका कहना है कि लगातार जो ये लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि 1 साल के अंदर नहीं, 6 महीने के अंदर यमुना की सफाई कर देंगे हम, क्योंकि यमुना देखो छोटी सी नदी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी नदी है और इसको हम देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको सफाई करने में लगभग साल लग सकता है, 1 साल लग सकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि 3 साल के अंदर हम यमुना को चमका देंगे। चलिए, और भी यमुना रिवर की हालत दिखाती हूँ मैं कि क्या कुछ हालत है यमुना का। मेरे साथ इस वक्त यमुना फाउंडेशन के मेंबर मेरे साथ मौजूद है जिनसे बात करेंगे। सर, आज जो है यमुना की सफाई की शुरुआत हो गई है। लगातार जो यहाँ की जनता जो यमुना की सफाई से जो परेशान थी, यमुना की गंदगी से जो परेशान होती हुई नज़र आ रही थी, आज शायद धीरे धीरे उनको छुटकारा मिलने वाला है। तो आप यहाँ के मेंबर हैं, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? मैं प्रविंदर मिश्रा यमुना फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अगर बात करूँ, पहले जब यहाँ पे हम सब आते थे तो चारों तरफ पन्नियाँ ही पन्नियाँ होती थी। हमें पर डे जो होता था
वॉलंटियर्स को बुला के पन्नियों को कलेक्ट करना होता था, फिर हम ले जाके फेंकते थे। लेकिन 2-4 दिन से लगातार जो सरकार की व्यवस्था चल रही है उसमें जो भी पन्नियाँ वो सारी उठा ली गई हैं। इवन क्रूज़ मशीनें भी हमारी चल रही हैं। ये जो भी गंदगी निकालते हैं वो कल यहाँ पे इन्होंने पूरा निकाल के रखा था, तो हमने ये डाला था इनके अंदर कि भाई यहाँ पे अगर आप निकाल के ऐसे छोड़ देते हैं तो ये फिर वहीं जाके मिलेगा, हवा चलती है। तो सरकार ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे तत्परता के साथ आज यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया, नहीं तो कल तो मिट्टियों से उसे ढक दिया गया था जिससे पता ना लगे कि हमने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। तो सरकार जो है इच्छा शक्ति अपनी दिखा रही है। और एक मैं छोटी सी बात कहूँगा, जहाँ राह चाह होती है वहाँ राह भी होती है। तो सरकार ने अब चाह लिया है तो ये चीज़ होके रहेगी। तो कहने वाली बात है कि कोई चीज़ असंभव है, असंभव तो कुछ होता नहीं। 10 साल रही आम आदमी पार्टी की सरकार, जी चुनाव में भी मुद्दा बना रहा है ये यमुना की सफाई। जी सरकार ने कहा कि अगर 2025 में आते हैं तो हम यमुना की सफाई करवाएंगे, आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई और मैनिफेस्टो में साफ तौर पर मोदी जी ने ये ऐलान किया था, अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे प्राथमिक काम जो होगा हमारा यमुना की सफाई होगी। कहीं ना कहीं मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी दिल्ली की जनता को सीएम का चेहरा नहीं पता चला है, लेकिन उससे पहले सफाई की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ कहना है? यही तो बीजेपी पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की खासियत रही है कि जो हमने कहा है वो हम करेंगे। कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने नहीं हो सकती है। और वाकई आदमी में अच्छा शक्ति है तो परिस्थितियां उसके झुकती हैं, वो परिस्थितियों के सामने नहीं झुकता। और ये दिखा रहे हैं कि हमने सरकार का गठन नहीं किया, हमारे मुख्यमंत्री नहीं हुए, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शुरू हो गई। और आप देख ही भी रहे हैं लगातार मशीनें, एक मशीन नहीं 3-3 मशीन का रोटेशन है। और यहाँ से लेके जो 22 किलोमीटर का सफर है उन सभी में चल रही, किसी क्षेत्र विशेष में लेगी कि हमें दिखाना है केवल। तो सरकार ये दिखा रही है कि हम काम को कितनी गति के साथ। और मुझे लगता है जो इस सरकार ने 3 साल का रख रखा है, इससे पहले ही सरकार इसे बना देगी और ये पूरी तरह से यमुनामयी हो जाएगा। लोग यहाँ पे आएंगे। और पूरा पूजा में तो काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती होगी, क्योंकि छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसमें साफ सफाई का सबसे विशेष ध्यान रखा जाता है। और यहाँ को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इससे साफ नाली का पानी हो। जी जी बिल्कुल, बड़ी दुर्गति थी जब लेडीज़ें घुसती थी। अब वो तो भाई एक पर्व है, उसमें जाना ही पड़ेगा। उनके चेहरे पे जो सिकन दिखाई पड़ती थी कि हमारी माता की ये स्थिति है और हम उसे मानवता के साथ मान के यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने फिर भी वही अपनी दोगली रणनीति अपनाई कि कहने और करने में बड़ा अंतर दिखाया। उसकी कोई तत्परता ही नहीं रही, बस दूसरों पे आलोचनाएं करना, इस तरह की प्रक्रिया सरकार की रही। और जिसकी वजह से ही आज ये उनका पतन हुआ है कि कहाँ उन्हें सरताज बनाया था और आज पैरों पे उन्हें गिरा दिया है। अच्छा, यहाँ पर यमुना आरती भी होती है, आपने कहा कि रोजाना यमुना आरती होती है, इसके बारे में जानना चाहूँगी थोड़ा। भाई इसकी जो 2 बातें हैं, एक हमारा माता के प्रति श्रद्धा है, दूसरा ये था कि यहाँ पर लोगों को भी पता लगे कि ये हमारा धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पे हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, हमें इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि हम अपनी माता के लिए यहाँ पे आए पड़े, तो इस तरह की व्यवस्था ना हो, इस तरह की गंदगी ना हो। तो इसलिए हमने इस चलन को स्टार्ट किया और रोजाना ये 5:30-6 बजे के आसपास हमारी आरती जो है वो शुरुआत होने की प्रक्रिया होती है। तो मैं आज मौजूद थी यमुना रिवर पर। जी हाँ, ये वही यमुना रिवर है जिसको लेकर लगातार जो है सियासत गरमाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है और मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि 3 साल के अंदर यमुना की सफाई करवा देंगे। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देख करके ऐसा लग रहा है कि उससे पहले यहाँ की सफाई हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर काम चालू है, जिस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, उससे पहले ही यहाँ की सफाई हो सकती है। तो वही यहाँ के मैंने लोगों से बात किया, यहाँ के फाउंडेशन से बात किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी समस्या रही है, यहाँ की बहुत सारी समस्या से यहाँ की जनता को जूझना पड़ा। खास तौर से छठ पूजा का जो महापर्व है, छठवर्ती महिला यहाँ पर खड़ी होती हैं, वो पर्व में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है, लेकिन उस पर्व में यहाँ की जब महिला यहाँ पर खड़ी होती है, यहाँ की हालत देखती है तो बहुत ही मायूस हो जाती है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर जो है साफ सफाई का विशेष महत्व किया जा रहा है, लगातार सफाई की जा रही है। तो फिलहाल ये जल्द से जल्द साफ सफाई हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया यहाँ की जनता का कि मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।